हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 5 के समांतर श्रेणी का दूसरी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें इससे पहले की वीडियो में आपने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा। समांतर श्रेणी के प्रकार हमने समझा दिए गए हैं और समांतर श्रेणी से संबंधित सूत्रों के बारे में हमने चर्चा की है और समांतर श्रेणी का परिचय वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो हम कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी से प्रश्नावली 5.1 के सभी सवालों को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 आपकी। तो पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये है। ठीक है, किराया 15 रुपये दिया गया है हमें, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है, 8 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले चूंकि दिया गया हमें क्या, चूंकि क्या है, टैक्सी का प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, टैक्सी का प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर कितना है, 15 रुपये। ठीक है, अब क्या प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए दिया गया है और लिखा अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया बराबर कितना हो जाएगा, 8 रुपये। ठीक है, इतना हो गया। तो प्रत्येक किलोमीटर, तो प्रथम किलोमीटर के लिए तो हो गया 15। 2 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर का किराया। ठीक है, 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, देखिए 15 तो है ही, प्लस 8 तो कितना हो गया, 23 रुपये। अब देखो 2 किलोमीटर निकाल दिया हमने, एक बार 3 किलोमीटर का भी निकाल के देखते हैं। का किराया कितना हो जाएगा, किराया देखिए 15 फिक्स है, प्लस दूसरे किलोमीटर का 8 हो गया, फिर अगले किलोमीटर का 8 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 23 में 8 जोड़ दीजिए, 31 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार 4 किलोमीटर का भी निकाल सकते हैं आप। 4 किलोमीटर का किराया बराबर कितना हो जाएगा, पहले का 15 फिक्स है, फिर उसके बाद 8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का है ना, 8 रुपये प्रति किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर और हो जाएगा ऐड 8 के हिसाब से, तो इनको जोड़ दिए तो 31 और 8 39 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमारा A1 कितना है, यहाँ से देखो A1 हमारा कितना है, 15। A1 बराबर कितना है, 15 आ रहा है हमारा। इसी प्रकार A2 हमने निकाला तो कितना बना हमारा, देखिए 23 बना। 83 A3 हमारे पास कितना आया, देखिए 23 का 31 रुपये। A4 हमारे पास आया है 39 रुपये। अब अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो इन दोनों के बीच 23 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। 31 और 23 के बीच का भी 8। 39 और 31 के बीच का भी 8। इसका मतलब सर्वांतर हमारे पास आ रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, डी निकालते हैं। देखो A2 माइनस A1
बराबर कितना होगा हमारा 23 माइनस 15, ठीक है, 23 माइनस 15 बराबर 8। इसी प्रकार ये D1 हो गया हमारा, D2 निकाल देते हैं। D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। हम जानते हैं सर्वांतर कैसे निकलता है, जो जिस संख्या का भी निकाला, जिन दो संख्याओं को भी निकाला, तो पिछली संख्या से अगली पहली संख्या घटा दो दूसरी संख्या से। तो A3 कितना हमारा देखिए 31 माइनस कितना A2 कितना है 23 बराबर कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार देखो D3 भी निकाल सकते हैं आप, क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना हमारे पास 39 और हमारे पास A3 है 31, ठीक है। तो इसको घटा के लिख देते हैं, कितना आएगा 8 आएगा। तो देखिए हमारा D सब जगह क्या है, समान है, तो इसलिए क्या लिखेंगे किलोमीटर में टैक्सी का किराया AP में है, ठीक है, AP में है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अगर किसी प्रकार का डाउट है आपको क्वेश्चन से, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हर बार कितनी निकल रही बाहर 1/4। 1/4 भाग क्या हो रहा है, हर बार निकाल दे रहा है, जितने बार भी वो करते हैं तो 1/4 निकाल दे रहा है। तो सिंपल, चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, देखिए माना, सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पे माना बेलन में हवा का आयतन, बेलन में हवा का आयतन बेलन में हवा का आयतन क्या हो जाएगा, V ले लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम होता है, पहली बार पंप हवा निकाल देगा, पहली बार पंप द्वारा निकाली गई हवा पहली बार में कितना निकाल रहा है, जितनी हवा टोटल है उसका 1/4, तो V/4 हो जाएगा, ठीक है। इतने भाग शेष हवा कितनी बच जाएगी, शेष हवा पंप बेलन के अंदर कितनी हवा बचेगी, टोटल शेष हवा बचेगी V था पहले टोटल, उसमें से V-4 आपका हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, लॉस लेंगे, एलसीएम लेंगे, 4/4 आ जाएगा, 4 1 में होगी तो क्या हो जाएगा, V की 4 में 4V होगा, 4V माइनस V बराबर देखिए क्या हो जाएगा 3V/4 भाग, इतनी बचेगी। अब देखिए दूसरी बार में, दूसरी बार में देखो क्या होगा,
टोटल हवा कितनी है 3v/4 है, इसका 1/4 निकलेगा, 1/4 भाग निकलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3v/4 16 हो जाएगा इतना भाग, ठीक है। क्लियर हो गया। शेष भाग कितना, शेष हवा हमारे पास बचेगी कितनी, टोटल पहले कितनी थी 3v/4 माइनस कितनी कम हो गई 3v/16, एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 16, 4 से इसको कर देंगे 4 आते हैं 12v माइनस 16 3v बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 12 में से 3 गया 9v/16 भाग, या हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं क्या 3v/4 का स्क्वायर कितने भाग। अब सिंपल हमें क्या करना है a1 और a2 इसी से निकल जाएगा हमारा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। a1 कितना हमारा v, a2 हमारे पास शेष हवा कितनी बची है, ये है देखिए 3v/4 और a3 कितना है हमारे पास, a3 है हमारे पास बचा हुआ देखिए 3v/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, d1 निकालते हैं, d1 हो जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है। a2 माइनस a1 बराबर कितना हो जाएगा देखो a2 कितना हमारा देखिए 3v/4 माइनस कितना v, एलसीएम लेके करिए तो क्या हो जाएगा 3v-4 तो माइनस v/4 बचेगा, ठीक है, माइनस v/4। इसी प्रकार d2 निकाल लेते हैं, d2 क्या हो जाएगा फॉर्मूला a3 माइनस a2, फिर से अब देखो क्या है a3 कितना हमारा 3v/4 का होल स्क्वायर माइनस 3v/4, इसको सॉल्व कर लीजिए, या इस तो 3v को चाहे तो हम ऐसे लिख दो या इस प्रकार से लिख दो, अगर आपको एलसीएम करने में कोई इशू है तो ऐसा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा 9v/16, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम, तो 16 हो जाएगा आपका, 9v माइनस कितना होगा 12v बराबर देखिए घटाएंगे 12 में से 9 गया 3v/16 माइनस के माइनस 3v/16। अब देखिए हमारे पास क्या निकल के आया, इधर लिख दे रहे हैं d1 इक्वल्स टू d2 क्या है और नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, नहीं है, इसलिए लिखो क्या कहा गया, हवा है ना, हवा का आयतन, हवा आयतन AP में नहीं है, AP में नहीं है, नहीं है, ठीक है, AP में नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, और अगर आपको AP से संबंधित कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए लागत कितनी 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा देखो। क्या, चूंकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त खुदाई की लागत ठीक है, बराबर कितना है, 50 रुपये। तो 1 मीटर खुदाई के लिए अब एक तो हमारे पास दिया है, तो सिर्फ 2 कर देते हैं। 2 मीटर खुदाई की लागत बराबर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 150 प्लस 50 बराबर कितना, 200 रुपये। ठीक है, इसके बाद 3 मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना हो जाएगा, पहले किलोमीटर के लिए 150 लगे, पहले मीटर के लिए 150, दूसरे में फिर 50, फिर तीसरा करना है तो फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, 250 रुपये। ठीक है, आगे देखिए, 2 का निकाल दिया, 4 मीटर का भी निकालते हैं। 4 मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना होगा, देखिए, प्रथम किलोमीटर के लिए 150 प्लस दूसरे के लिए 50 प्लस तीसरे किलोमीटर के लिए 50 और तीसरे मीटर के लिए, फिर चौथे मीटर के लिए भी 50। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 रुपये। समझ में आया। तो अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा ABC दिया हुआ है हमें। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो A2 A3 A4। तो D निकालते हैं, D1 कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा, 200 माइनस 150, तो कितना हुआ, 50। इसी प्रकार D2 निकालना है हमने, A3 माइनस A2 बराबर क्या हो जाएगा, 250 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा हमारा, 50। ठीक है, इसी प्रकार D3 कितना हो जाएगा, D3 हो जाएगा हमारा D4 माइनस D3। तो D4 कितना, देखिए D4 दिया गया हमें 300 माइनस 250, कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अब देखिए हमारा D क्या है, इक्वल आ रहा है, इसलिए खुदाई की लागत, ठीक है, कुआं खोदने में लागत क्या AP में है, AP में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, एक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। मूलधन दिया हुआ है आपको,
ठीक है, सॉरी, मूलधन, मूलधन में दिया है 10,000। ठीक है, मूलधन को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कितने रुपए। दर दी है हमें, जिसे हम आर से दिखाते हैं, कितने, 8%। ठीक है, 1 वर्ष का मिश्रित धन कितना हो जाएगा फिर, 1 वर्ष का मिश्र धन, एक वर्ष का मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम A1 लेंगे। फॉर्मूला होता है मिश्र धन का P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, n यहाँ पे आपका समय है। ठीक है, तो P हमारे पास क्या है, देखो P हमें दिया गया है, P हमारा 10,000 है, ब्रैकेट 1 प्लस R हमारा 8 है अपॉन 100 अपॉन n कितना है, पहले वर्ष के लिए तो प्रथम वर्ष का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले, 10,000 ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, 100 की 1 में उड़ाएंगे, 100 प्लस 8 108/100, 108 की 10 से गुणा कर दो या 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा कितना, 2 0 बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 10800। ठीक है, इतने रुपए। ठीक है, इसी प्रकार हमें दूसरे वर्ष का निकालना है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप पर्याप्त वो मिल जाए। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए 2 वर्ष का मिश्र धन, देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन, देखिए क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम A2 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, अब हम फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। तो P हो जाएगा 10,000 प्लस 1 प्लस R की जगह 8 अपॉन 100 की पावर, अब वर्ष 2 है तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, 10,000 ऐसी रहेगा ब्रैकेट में, तो इसको सॉल्व करते पहले ब्रैकेट को पावर फिर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 108/100 की पावर 2, या हम इसको पावर 2 को हम ऐसे लिख देते हैं 108/100। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बचा आपके पास क्या, 108 इंटू 108, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 108 इंटू 108 कितना हो जाएगा आपका टोटल, या हम एक चीज़ और कर सकते हैं इसको आसान करने के लिए, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं इसकी टोटल, स्क्वायर कर लीजिए 108 का, 108 इंटू 108, तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल लगभग 108 इंटू 108 11,664 रुपये। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, चलो कोई इशू नहीं है।
ठीक है, 2 वर्षों का हमने निकाल दिया। इसी प्रकार तीसरे वर्ष का भी निकाल लेते हैं। तीसरे वर्ष का हमसे 3 वर्ष का मिश्र धन, ये हो जाएगा हमारा A3 बराबर क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 + 8/100 की पावर 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 10,000 को ऐसे रहने दीजिए, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 108/100 इंटू 108/100 की पावर 2 कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया, पावर 3 को हमने क्या कर दिया है, पावर 1 एक तरफ कर दिए, 108 इंटू 108/100 की पावर 2 कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा देखिए 10,000 ब्रैकेट 108/100 हमारा देखिए यहाँ भी था जिसको हमने सॉल्व करा था, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें स्क्वायर बार बार करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, सिंपल इसको सॉल्व कर दिया। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका A1 या चलो सॉल्व भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ही नहीं, इसको लो सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 2 0, इधर भी 4 0 कट जाएंगे। ठीक है, 4 0 कट गए। अब 108 का क्यूब करेंगे, 108 का क्यूब कर लेते हैं। एक 108 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, और बट्टे क्या करना है 100 से भाग दे देंगे, हमारा हो जाएगा 12,597 बनता है ये। ठीक है, 12,597.12, तो पॉइंट ना लेकर हम इतना ही लिख देंगे, इतने रुपए। ठीक है, इसको भी अब छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल D1 D2 निकाल देंगे। देख लेते हैं D1 बराबर कितना आ रहा है, हमारा D1 होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A2 कितना हमारा देखिए, ये हमारा A2 है 11,664, 11,664 माइनस कितना करना है हमने 10,800। ठीक है, घटा दीजिए, 4 का 4, 6 का 6, 6 में से 8 नहीं आया, 16 में से 8 गया 8, इधर 10 में 10 गया 0, 864 रुपये बच गए। ठीक है, D2 कितना हमारे पास, D2 कितना आएगा 83 माइनस A2, A3 कितना हमारे पास 12,597 माइनस करेंगे 11,664, घटा दीजिए, फिर 7 में 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और 5 नहीं 15 में 6 गया 9, इधर बचा 11, 11 में से 11 गया 0, तो इतना देखिए डिफरेंस आ रहा है, तो हम कह देंगे D1 नॉट इक्वल्स टू D2। ठीक है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज ठीक है, ब्याज दर क्या AP में नहीं है।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 2 और दिया गया है, दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और समांतर D निम्नलिखित है। तो देखिए क्या है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है हमें, तो हमें निकालना क्या है AP। तो पहला को देख, तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए A दिया है तो प्रथम पद तो हमारा A हो जाता है। D दिया हुआ, हमें D भी नोट कर लेते हैं। देखिए तो अब AP क्या हो जाएगी, देखो हमारी AP, पहला पद होता है A, दूसरा पद होता है हमारा A प्लस D, तीसरा पद होता है A प्लस 2D। अब ये देखो निकल कैसे रहा, सिंपल अभी समझा देता हूँ मैं आपको। क्या करेंगे हम, देखो एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आगे के क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो जाएंगे। देखिए पहला पद A है, AP बराबर, अब हमें निकालना है दूसरा पद AN। AN का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या होता है AN का फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है, A प्लस N-1 इंटू D है हमारा AN का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें बार बार यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब n की जगह क्या होगा, हमारे जिस पद के बाद को निकाल रहे हैं हम, तो जैसे प्रथम पद तो 1 होगा तो n-1 1 0 हो जाता है, तो हम खाली a लेते हैं। अब A2 निकालना है तो a की जगह हमारा 2 होगा। देखिए तो a कितना हमें दिया गया, 10 दिया गया है, प्लस n कितना हो जाएगा हमारा, अब n2 हो गया हमारा, -1 इंटू D कितना दिया गया, देखिए D भी 10 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 में से 1 हो जाएगा, 1 की 10 से गुणा तो 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 कितना होता है, 20 होता है। ये तो बहुत आसानी से हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बढ़ते हैं आगे, A3 हमारा क्या हो जाएगा, टेन प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है तो 3-1 इंटू D कितना है, 10 हो जाएगा। सेम 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2, और 10 क्या है, 2D कह देंगे इसको, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20, और ये 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा। इसी प्रकार A4, क्यों, हमें 4 पदों तक निकालना है। देखो प्रथम 4 पद निकालने हैं हमें, तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 प्लस 4-1 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 1 30, 30 और 10 40। अब देखिए हमारे चारों पद निकल गए, तो हमारी AP क्या बनी, देखिए AP हमारी प्रथम पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, और इसी प्रकार चौथा पद क्या हमारा 40 हो गया। इसी प्रकार से हमारी AP चलती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमें, वैल्यू देखिए ये है A बराबर -2 और D बराबर कितना है, 0। अब देखिए यहाँ पे A में माइनस आ गया है या D में माइनस आया, तो डरना नहीं है अपने बिल्कुल भी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत इजी हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला हमें दे रखा है, ये है ना AN वाला फॉर्मूला दे रखा है, तो सिंपल इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्लियर है।
देखिए अब A2 निकालेंगे हम। A2 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा सिंपल। अब देखिए A प्लस डी निकलेगा यहीं से, कैसे देखो, n की जगह क्या हमने लिया 2, यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं सॉरी n की जगह 2 कर दीजिए, A तो है ही हमारा, A तो हमें फॉर्मूले में दिया हुआ है हमें, n की जगह 2 कर दीजिए, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 डी बचेगा, ठीक है आपके पास। तो देखिए क्या हो जाएगा A प्लस डी, A कितना है आपके पास -2 और D कितना है 0, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसी प्रकार A3 निकालेंगे हम, A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा, देखिए A कितना है हमारे पास, फिर से -2, A की वैल्यू रख दी हमने, प्लस D की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 2 गुणा 0 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 0 0, तो कितना होगा -2 हो जाएगा। इसी प्रकार A4 भी निकालेंगे हम, तो A4 कितना हो जाएगा हमारा A प्लस 3D बराबर -2 प्लस 3 इंटू 0 बराबर कितना होगा -2, ठीक है। अब देखिए AP कितनी हो जाएगी, इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2, सभी पद क्या होंगे इसके -2 होंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और हमने परिचय वाली वीडियो में हमें बताया था कि क्या सारवांतर 0 हो सकता है, अगर सारवांतर 0 है तो भी हमारी क्या दी गई श्रेणी क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसका पार्ट 3 है। और अब एक काम ऐसा कीजिए, थोड़ा बहुत यदि आपको समझ में आ गई तो आप साथ में मल्टीप्लाई ज़रूर कीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ती जाए आगे, ठीक है, ताकि आपको आगे समझने में ज़्यादा आसान इन्वॉल्व हो। ये आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया गया है, A दिया है हमें -4 नहीं सॉरी A बराबर 4 और D है -3, ठीक है। पहले A था, अब D -3 है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो जो दिया है नोट कर लीजिए, A बराबर कितना है हमारे पास, देखिए 4 कॉमा D बराबर दिया है हमें -3, ठीक है। D बराबर हमें -3 दिया गया है, तो वही A2 निकालेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस डी हो गया। तो A कितना है देखिए 4 है, D कितना है प्लस माइनस का 3। इस चीज़ को समझिए, आगे से इसको चाहे तो हम शॉर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी लेकिन समझना है इसलिए हमने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। A प्लस डी होता है तो प्लस का साइन ये हो गया फॉर्मूले का, और D किसका है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 - 3 कितना होता है 1 होता है ना, तो ठीक है। A2 हो गया, A3 निकाल देंगे, A3 क्या होगा A प्लस 2D, तो A कितना है 4 प्लस 2D है, तो 2 से गुणा कर देंगे, किसमें 2 गुणा -3, तो 3 दूनी 6 होगा, 4 -6 कैसे हुआ, देखिए 4 और 3 की 2 से गुणा तो -6 हो गया, -3 की गुणा हुई तो कितना आया -2। इसी प्रकार A4 भी निकाल लीजिए। A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D बराबर क्या है 4 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा -3, तो 4 माइनस कितना 3 दिया 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 में से 4 घटा दिए -5, ठीक है। अब देखिए आपके पास AP क्या बन रही है,
देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारी ए पी जो बन रही है वो क्या बन रही है, प्रथम पद क्या है हमारा, देखिए 4, दूसरा पद हो गया हमारा 1, तीसरा पद हो गया -2 और चौथा पद हो गया हमारा -5, ठीक है। तो ये हमारी ए पी बन गई। इसी प्रकार से हमारी ए पी क्या होगी, आगे की ओर चलती जाएगी। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमें a बराबर -1 और d बराबर 1/2। अब देखिए भिन्नात्मक दे दिए तो अभी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कर सकते हैं। फॉर्मूला वही है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और ऑपरेशंस कर देने प्लस माइनस करके, ठीक है। संक्रियाएँ सॉल्व करनी है और सिंपल आपका आंसर आ जाना है, ए पी आ जाएगी बनकर। तो हमारा A2 निकाल देंगे हम सबसे पहले। A2 बराबर कितना होता है हमारा, A प्लस डी। अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को। A2 क्या होगा, A प्लस डी, और मेन फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 इंटू डी, एन इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये है फॉर्मूला, देखिए A प्लस n-1 इंटू डी, क्या an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूला नोट करते जाइए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो डी A प्लस डी, तो A कितना है, देखिए A हमें दिया है -1, ठीक है, और प्लस कितना करना है, D कितना है 1/2, सॉल्व कर दीजिए। तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, सॉल्व करना आता है आप लोगों को। 2 की में होगी तो -2 + 1 तो -1/2 हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, A कितना है -1 + 2 इंटू डी कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 काट दीजिए तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार A4, तो A प्लस 3D कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, और फिर प्लस 3 इंटू 1/2, ठीक हो गया। तो कर दीजिए 3/2, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 हो गया, तो कितना बनेगा 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको, सॉरी, अब हमारी AP निकल के आ गई हमारे पास। देखिए AP क्या बनी हमारी, देखो AP बनी हमारा, पहला पद क्या है -1, दूसरा पद है हमारा -1/2, तीसरा पद है हमारा 0 और चौथा पद हमारा क्या है 1/2। इसी प्रकार से हमारी ये AP बन जाएगी, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है A इक्वल्स टू -1.25। अब पॉइंट में दिया है तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। A इक्वल्स टू -1.25 और D दिया है हमें -0.25। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो A2 निकाल देंगे। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी, A हमारे पास है -1.25 प्लस माइनस के 0.25। तो देखिए क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। 1.25 में 0.25 जोड़ दीजिए तो 25 क्या हो जाएगा, पॉइंट ये 5.0 और 1 है तो क्या हो जाएगा हमारा -1.50, ठीक है। इसी प्रकार A3
ए प्लस 2d हो जाएगा फॉर्मूला। तो ए कितना है हमारा -1.25 प्लस -0.25 और इनटू क्या है 2, मैं 2 पीछे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर किया तो 0.25 हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा, प्लस इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.25 प्लस 0.50, तो ये हो जाएगा आपका 1.75। इसी प्रकार A4 भी निकाल दीजिए, A प्लस 3D, A प्लस 3D, ठीक है। A कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25, ठीक हो गया। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। 25 3 75 होता है, तो ये हो जाएगा आपका -1.25 प्लस 0.75, जोड़ दीजिए इनको दोनों को, तो क्या हो जाएगा 7.5 में 25 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ए पी क्या बन रही है, देखो हमारी ए पी क्या बन रही है, प्रथम पद माइनस, एक मिनट सॉरी, एक चीज़ मिस्टेक हम कर बैठे हैं, ये सब जगह माइनस है तो माइनस के ही होंगे, हाँ वैल्यू माइनस की आएगी। ये रुकिए, ये देखिए माइनस के 1.75, यहाँ -1, इधर भी देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो सही लेकिन होगा माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस का 2, तो 0.25 कॉमा, सेकंड क्या टर्म्स क्या हमारा -1.50, फिर कॉमा -1.75, इसी प्रकार माइनस कितना हो जाएगा 2, ठीक हो गया। ये हमारी ए पी आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सार्व अंतर ज्ञात करना और प्रथम पद बताना, तो सीधी सी बात है, अगर एपी है और एपी दे रखी है हमें, तो सिंपल काम हमारा क्या फर्स्ट के लिए हो जाएगा हमारा, देखिए एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम पद देखिए फर्स्ट वाले में 3 हो जाएगा, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए करते हैं, ए बराबर लिख देते हैं, ए बराबर कितना हमारा 3, और डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, और हम जानते हैं प्रथम पद को A1 कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रथम पद क्या होगा A1, सेकंड पार्ट A2, थर्ड पार्ट A3 और ये A4, इस प्रकार से चलता है ना। अब तक समझ में आ चुका है हमें, तो यही हमने करना है। तो फॉर्मूला लिख दिया हमने A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारा देखिए 1 माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा A1 कितना है 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा देखिए 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो ए और डी क्या आ गया हमारा, ए बराबर हमारा 3 है और डी बराबर हमारा -2 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं सीधे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ए दिया है -5 दिया गया है, ठीक है। और डी निकालना, तो डी के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है -1
फिर -5, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलिए देखिए, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -1 तो कितना बचेगा, d बराबर 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फिर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है। तो हमें AP दे रखी है इस प्रकार से, तो हमें क्या करना है, सिंपल नोट कर लीजिए। A इक्वल्स टू कितना है हमारा, 1/3, D निकालना है, D निकालना है। तो D निकालने के लिए क्या फिर फॉर्मूला हमारे पास, A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास, 5/3 माइनस 1/3। चलिए एलसीएम से हर समान है तो 3 आ जाएगा कॉमन। ऊपर क्या करेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे, 5 में से 1 घटा के कितना आता है, 4 आता है। तो हमारा यही क्या, हमारा D आ गया। D की वैल्यू क्या आ गई, 4/3, ठीक हो गया। अब एक बात आपको होगी, हमने बाकी पदों का क्यों नहीं निकालना है हम सर्वांतर, ठीक है। सिर्फ प्रथम पद का ही निकालना है, हम D1 ही निकालना है हर बार, आगे क्यों नहीं निकाले। कारण इसका ये है क्योंकि हमने पहले लिखा है क्वेश्चन में प्रत्येक AP के लिए, तो AP उन्होंने खुद ही बता रखा है क्वेश्चन ने कि भैया प्रत्येक AP है। तो जब AP है तो सभी पद क्या होंगे, सभी पद का जो कॉमन डिफरेंस होगा, सार अंतर होगा, वो क्या होगा, बराबर ही होगा। तो हमें सिर्फ बताना है वैल्यू कितनी है उसकी। तो हम क्या करें, सिंपल एक बार करके निकाल दे रहे हैं, D1 ही निकाल के हमारा काम चल जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में A दिया हुआ है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो चलिए A हमारा कितना हो जाएगा फिर, A हमारा है 0.6, D निकालना है, D बराबर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 1.7 माइनस A1, हाँ 1 माइनस 0.6, तो घटा दीजिए। पॉइंट में तो पॉइंट से पॉइंट घटेगा तो क्या हो, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा 1 का 1, तो 1.1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। हमारा A और D हमारा क्या है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है। हाँ 3 और पद लिखने हैं, ठीक है। जितने दिए हैं उससे 3 आगे के लिखने हैं। तो 4 पद दिए हुए हैं तो 3 आगे, 5, 6 और 7 पद निकालने हैं, ठीक है। तो और पूछा भी है कि कौन कौन AP है, तो यहाँ पे हमें AP दी नहीं है, तो हमें D सारे निकालने होंगे, सभी 2 संख्याओं के बीच का अंतर निकालना होगा, ठीक है। सर्वांतर हर बार निकालना पड़ेगा, 3 सर्वांतर हमारे आएंगे आपके, D1, D2 और D3, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप हल करके मुझे कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता देंगे, क्योंकि इजी है, कर सकते हैं आप। बाकी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आप मुझे करके दिखाइए, और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं करके आपको सॉल्व करके समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इनमें से 2 क्वेश्चन आप करिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ मैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, हमें AP दिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, A1 A2 लिख दो, A1 2 A2
5/2 A3 ये हो जाएगा 3 और A4 7/2। अब निकालेंगे D1। D1 कैसे निकलेगा देखो, D2 माइनस D1 होता है A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है ये देखो, A2 हमारे पास है 5/2 माइनस A1 कितना है 2 है, अपॉन 1 कर दो और एलसीएम ले लो। और अगर नहीं भी करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अब कोई इशू नहीं है। क्या हो जाएगा, हर तो 2 ही आ जाएगा। 5 माइनस 2 की गुणा 2 से कीजिए, 2 दूनी 4 हो जाता है बटे 2, घटा दो 5 में से 4 गया 3/2। क्लियर हो गया। D1 तो निकल गया हमारा। अब निकालेंगे हम D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है देखिए 3 है, माइनस A2 कितना है 5/2। ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5/2 कर दीजिए तो घटेगा तो कितना बचेगा, 6 में से 5 घटाओगे 1 बचेगा बटे 2। तो डिफरेंस देखो यहीं आ गया। अब जब हमारा D1 और D2 बराबर नहीं है, हम ऑलरेडी 2 ही करने पे हमें पता चल गया कि ये AP नहीं है। AP क्यों, समांतर बराबर नहीं है। D1 लिख दो यहाँ पर सिंपल, D1 नॉट इक्वल्स टू D2, इसलिए AP नहीं है। इसलिए दी गई श्रेणी क्या AP नहीं है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हमें दिया गया है A1 1 माइनस 1.2, A2 दिया गया है हमें -3/2 माइनस 3.2। ठीक है, कॉमा A3 हमें दिया गया है -5.2 और A4 दिया गया है हमें -7.2। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में रह गई है, हमें क्या निकालना है, 3 और पद निकालने हैं ना। 3 और पद निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 और पद निकालने हैं तो D4 तक हमें दिया है तो D5, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ D5 बराबर के, देखिए क्या हो जाएगा, D5 क्या होता है A + 4D, वैल्यू रख दीजिए आंसर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार D6 A + 5D फॉर्मूला हमारे पास है, हमने वैल्यू रख देनी है। तो A कितना है हमारा, देखो A है हमारा 2, ठीक है, +4 गुणा D कितना है 1/, नहीं सॉरी ये तो है ही नहीं ना, AP है तो निकालना, सॉरी भूल गया था मैं, ये तो AP नहीं है हमारी, थोड़ा ध्यान से हट गया था। अब देखो अगर AP होगा तभी निकालना है ना, तो ये देखो A1 बराबर इतना हो गया, A4 बराबर इतना हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, D निकाल देंगे, D1 A2 माइनस A1 क्या होता है, A2 कितना दिया है देखो हमें माइनस का 3.2, फिर माइनस, अब देखो A में भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, तो 1.2 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, दशमलव लग जाओगे, 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, सीधी सी बात 2 आ रहा है आपका D1। इसी प्रकार D2 निकाल देते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना दिया है देखो -5.2, अब माइनस A2 भी क्या है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से यहाँ पे हो जाएगा 3.2 बराबर कितना होगा देखो, 2 में से 2 गया 0, दशमलव लगा दोगे, 5 में 3 गया 2,
यहाँ पे भी सेम आ रहा है 2। इसी प्रकार D3 A4 माइनस A3, तो क्या हो जाएगा देखो, -7.2 है वैल्यू किसकी, D4 की, माइनस और माइनस कितना 5.2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 5.2 बराबर, इसको कर दीजिए, तो में से 2 गया 0, दशमलव लगाया, 7 में से 5 गया 2, तो ये भी कितना हो गया 2 आ गया। तो ये क्या है हमारा, आ जाएगा D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3। इसलिए यह एक AP है, यह एक AP है, यह एक लिख दो, यह श्रेणी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इतना हो गया, तो अब हमें क्या करना है, अगर हमारी AP है तो हमें क्या करना है, अगर AP है तो हमें क्या करना है, हमें आगे के 3 और पद निकालने। तो A4 तक हमारे पास है, A5 निकालेंगे, ठीक है, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। तो A5 क्या होता है, A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी देखो, -1.2 प्लस 4 इंटू D कितना है हमारा 2 है, ठीक है, D कितना है हमारा 4 है। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, तो माइनस का 1.2 को घटा दो 8 से, प्लस यहाँ पे हमने माइनस नहीं लिखा, माइनस ज़रूर लिखिए, -2, ठीक है, ये -2 क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब क्या करना है देखो, -2 है ये, तो -2 की हो तो -8 हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए 8 और 1 9.2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या होगा देखो, A प्लस 5D, A कितना है -1/2 प्लस 5 और D कितना -2, ठीक है। A कितना हो जाएगा, सेम रहेगा, A 1.2 और D हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा आपका -11.2, ठीक है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट, A प्लस 6D बराबर, A कितना है माइनस का 1.2 है, प्लस 6, D कितना -2 है हमारा, वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.2 प्लस 6 दूनी 12, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -12 कर देते हैं इसे, तो जोड़ दीजिए 12 में 2, 12 और 1 13 हो जाएगा, तो -13.2, ठीक है। यही हमारी क्या है, AP है। अगले 3 पद हमने निकाल दिए हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और क्वेश्चन नंबर 1 और 4 आपने हमें करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 4 आप मुझे वीडियो के कमेंट के माध्यम से मुझे आप इसके आंसर दीजिए, ठीक है, कि ये AP हैं या नहीं है। और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं नई अगली वीडियो में इनके भी हल आपको करा दूँगा, ठीक है।